सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। जिस पार्टी में तुम आज जा रहे हो वहां एक कत्ल होने वाला है। What? जिस पार्टी में तुम आज जा रहे हो वहां एक कत्ल होने वाला है। हो सके तो बचा लो उसे। लगता है किसी प्रीपेड कार्ड से टेक्स्ट मैसेज दिया है। भारत आ गया। ओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। भारत, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम आओगे। धर्मेश बाबू, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच भारत, थैंक यू। हर्ष, इनसे मिलो। ये है मेरे कॉलेज के जमाने के दोस्त भारत, जो आज सारे देश में इंस्पेक्टर भारत के नाम से जाने जाते हैं। नाइस टू मीट यू मिस्टर भारत। प्लीज टू मीट यू टू मिस्टर हर्ष। बहुत नाम सुना है आपका। और भारत, यह है हर्ष, मेरा ब्रदर इन लॉ, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग का मालिक। आप अकेले ही आए हैं या I mean, फिलहाल तो अकेला हूँ मिस्टर हर्ष। वो क्या है ना कि एक फर्ज को निभाने के लिए मैं दूसरे फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसीलिए अकेला हूँ। That's right. वैसे भारत, हर्ष का भी तुम्हारी तरह आजीवन ब्रह्मचारी रहने का इरादा था, मगर अब बहुत जल्दी ये भी हमारी तरह बेचारा पति बनने वाला है। हाँ, बदकिस्मती से। अच्छा भारत, तुम ये बताओ, तुम मेरी पिछली पार्टी में क्यों नहीं आए? यार धर्मेश, तू तो जानता है ना मैं पार्टीज में कितना अनकंफर्टेबल रहता हूँ। वो बस मैं पार्टी में जाता ही नहीं धर्मेश, तू तो अच्छी तरह जानता है। पर इस पार्टी में खास तौर से मुझे मेरा फर्ज खींच के ले आया है, वरना क्या मतलब? मैं जरा अकेले में तुझसे 2 मिनट बातें करना चाहता हूँ। हाँ। प्लीज हर्ष, आइए जरा। क्या कह रहे हो भारत? इट इज इम्पॉसिबल। मेरी पार्टी में कत्ल? ये कैसे हो सकता है? जरूर तुमसे किसी ने मजाक किया है भारत। धर्मेश, ये मजाक ही हो तो अच्छा है। That's not the case. We cannot take chances, धर्मेश। हमें चौकन्ना रहना तो पड़ेगा। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता कि किसका कत्ल होने वाला है, क्यों होने वाला है, कौन करने वाला है, तब तक हम क्या कर सकते हैं भारत? एक काम करें धर्मेश, पार्टी में तमाम लोगों को चौकन्ना कर दें। नहीं यार, ऐसे तो दहशत फैल जाएगी और हो सकता है कि ये सब किसी ने पार्टी खराब करने के लिए चक्कर चलाया हो। क्या कोई और रास्ता नहीं है भारत? वैसे एक और रास्ता तो है धर्मेश। मैं अपने डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को यहाँ बुलाता हूँ, पार्टी में मिक्स कर देता हूँ सिविल ड्रेस में। वो इस तरह से पार्टी में हर आदमी में नजर रखेंगे, इफ यू परमिट। ओके, मुझे मंजूर है, लेकिन यार पार्टी में किसी को पता न चलने पाए। नहीं पता चलेगा। बी कंफर्टेबल। हाँ, मैं जरा अपनी वाइफ को बुला के लाता हूँ। या आई एम कंफर्टेबल, डोंट वरी। टेक केयर ऑफ द पार्टी। थैंक यू धर्मेश।
श्रीवास्तव, मैं बोल रहा हूँ, अपने कुछ आदमियों को यहाँ आहूजा पैलेस लेके आओ, सिविल ड्रेस में। इट्स एन इमरजेंसी। कम ऑन दीप्ति, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। हॉल में सारे मेहमान आ चुके हैं। बस डार्लिंग 2 मिनट में चलती हूँ। चलो जल्दी बाहर आओ। हाँ। क्या बात है हनी, अब तो हमसे निगाहें भी नहीं मिलाते हो। जब से वो फुलझड़ी तुम्हारी लाइफ में आई है ना। कम ऑन रीमा, मैं अनामिका से शादी कर रहा हूँ। रियली? ये ख्वाब तुम कई लड़कियों को दिखा चुके हो, उनमें से एक मैं भी हूँ, रिमेम्बर? That was just for fun. इस बार मैं सीरियस हूँ। सीरियस? माय फुट। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। She is... Shut up. देखो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। Hush. Why don't you understand? वो लड़की तुम्हारी दौलत के लिए तुम्हें हासिल करना चाहती है। तुमसे सच्चा प्यार तो सिर्फ मैं करती हूँ। रॉन्ग, सब रॉन्ग है मिस्टर मेहरा। वो देख रहा ना तुम, पैसे का जादू, मनी मैजिक। बहुत गलत बात है। रीमा को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी बैड। नहीं मिस्टर मेहरा, इसमें रीमा की कोई गलती नहीं है। कसूर आप जैसे पैसे वालों का होता है। तो रीमा जैसी नादान और कमसिन लड़की को अपने पैसे के जाल में फंसा लेते हैं। क्यों मिसेस मेहरा, मैं गलत तो नहीं कह रहा था? हाँ, you are right. Excuse me. मिस्टर मेहरा, जाल जितना बड़ा हो उतना कमजोर होता है, और चिड़िया कब उड़ जाए किसी को पता नहीं चलता। उड़ गई ना। अरे बड़ी रोहित, अच्छा थियो। हाँ, बड्डी शड्डी बना रखी है, क्या बात है। बड़ा हाथ मारा है। फिल्म साइन किया है कि? जी सजनानी साहब, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। आप भी तो फिल्म बनाने वाले थे। अरे मैं किधर फिल्म बनाने वाला था, वो अनामिका पीछे पड़ गई थी, कह रही थी रेकमेंड करो, तो मैंने सोचा अरे खुद ही प्रोड्यूसर बन जाओ, हांगकांग से फाइनेंस मिल जाएगा। सजनानी साहब, आपके पास फाइनेंस की कमी क्या है? आपके पास तो वैसे ही करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। अरे बड़ी मेरे पास हैं, मगर मेरे नहीं है। लेकिन साईं बहुत जल्द मेरे हो जाएंगे। देखो बड़ी, मैं उसका पति हूँ, लेकिन कुत्ते की तरह ट्रीट करती है, बुलाती है। जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। अरे साईं छा थियो। डार्लिंग, मातवा जलाए, ड्रिंक लेने गया था नी। So nice of you. Thank you. By the way, you just go and enjoy the party with the people. Leave us alone. हमें कुछ बात डिस्कस करनी है। श्योर डार्लिंग। ओ बड़ी रोहित। ओ साईं, रोहित किधर गया? यहाँ पार्टी में हर आदमी पे नजर रहेगी। ओके, स्ट्रिक्ट विजिल। कोई भी सस्पिशियस कैरेक्टर नजर आएगा तो मुझे इत्तला की जाएगी। श्रीवास्तव, मेरी इजाजत के बगैर कोई भी किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लेगा। और वहां पर श्रीवास्तव, 1 मिनट में भी आता हूँ। 1 मिनट। ये क्या पागलपन है रोहित, छोड़ो मुझे। छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जानम, इतनी मुश्किल से तो हाथ आई हो। छोड़ो मुझे।
पीछे हम दोनों को साथ में देख लिया तो वो हमें जान से मार देंगे। She's right. ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे आप लोगों को नीचे पार्टी में होना चाहिए था। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप लोग मुझे मिस्टर आहूजा का केयर टेकर समझ सकते हैं फिलहाल। वैसे मिस्टर आहूजा के खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस पार्टी में किसी को अकेला न छोड़ा जाए, तो इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि आप लोग नीचे पार्टी में रहें। प्लीज आइए। अरे बड़ी, पिछली बार हांगकांग गया था ना, $3 में ये टाई लिया। इट्स वेरी शेमफुल यार। हाँ? यार ये भी कोई पार्टी है? मेहमान पर नजर रखी जा रही है। अरे झूलेलाल की कसम, क्या कह रहे हो? ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सर। सर पॉप सिंगर रॉक अभी अभी पार्टी से बाहर गया है, कोठी के पिछले वाले हिस्से में। ओके सर। हिलना मत। क्या है हाथ में? क्या है मेरे हाथ में? हेलो, तुझे भी ला लो। चल आ जा, साथ में लेते हैं। चल। Many happy returns of the day. थैंक यू। रमेश जी, आप वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। बीवी खूबसूरत हो, पैसे वाली हो, प्यार करने वाली हो। हुजूर, ऐसा संजोग तो किस्मत वालों को ही मिलता है। वैसे आप भी कुछ कम खुशकिस्मत नहीं है मेरा साहब। सिर्फ आपकी नजर में। अब हकीकत क्या है, ये तो सिर्फ वही जानता है जिसके ऊपर बीतती है। एग्जैक्टली। जिस पर बीतती है वही जानता है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। भारत, कुछ पता चला? धर्मेश, मेरे ख्याल से कातिल कोई सही मौके के इंतजार में है। और धर्मेश, ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी पार्टी में जितने आए हुए गेस्ट हैं, इसको इन सबको एक जगह इकट्ठा कर लें, आप किसी एक कोने में? सब लोग ऑलमोस्ट यहीं पर हैं, लॉन में। आर यू श्योर? यस। वो तुम्हारी मिसेस यानी तुम्हारी भाभी नजर नहीं आ रही? क्या बात कर रहे हो यार? जब तुम आए थे वो वहीं तो थी, बेडरूम में।
हाँ, अरे हाँ, वो मैंने आवाज तो सुनी थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें दीप्ति से नहीं मिलवाया। वो अनामिका के साथ कहीं होगी। ये अनामिका कौन है? वो मेरे साले हर्ष की मंगेतर। मैं बुलवाता हूँ। दीप्ति, दीप्ति। जी इंस्पेक्टर भारत, आप कब आए? नमस्कार भाभी जी, मुझे काफी वक्त हो गया। रियली? हाँ। तुम अनामिका के साथ थी, इसलिए मैं सब कुछ बता नहीं पाया। वो अनामिका कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तक उनसे मिले नहीं? मैं अभी बुला कर लाती हूँ। नहीं, एक मिनट। आप अकेले मत जाना। आपका अकेले जाना ठीक नहीं। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जी? क्यों? अब कुछ नहीं, तुम इनके साथ जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। जी आइए। आइए। ओहो अनु, फिर कुछ तोड़ दिया? अनु कहाँ हो तुम? मैं यहाँ बाथरूम में हूँ। मैं फ्रेश हो रही हूँ। आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? लगता है नहा रही है। सब ठीक है? ठीक है। गेट पे नजर रखना, कोई आ जाए मुझे इन्फॉर्म करना इमीडिएटली। ओके? ओके। यू मे गो। क्या बात है इंस्पेक्टर? नहीं, कोई खास बात नहीं है। वो एक धमकी का मैसेज मिला था हमें कि इस पार्टी में कत्ल होने वाला है। What? बड़ी दी माँ डार्लिंग है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक लाया हूँ, नहीं पी लो। You're so nice. I know. Thank you so much. सर, सजनानी को अभी मैंने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देखा है और वो ड्रिंक लेकर अपनी वाइफ की तरफ गया है। ठीक है सर। अरे बड़ी पियो नहीं, स्कॉच विस्की है, तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक है, पियो। So nice. एक्सक्यूज मी, मिसेज संगीता सजनानी, आप ये ड्रिंक नहीं पिएंगी प्लीज। What? क्यों नहीं पीऊंगी? ये पार्टी क्या तुम्हारी है? What rubbish? Leave my hand. एक्सक्यूज मी। धर्मेश! एक्सक्यूज मी, प्लीज। मैंने आपसे कहा कि आप नहीं पिएंगी, मतलब नहीं पिएंगी, प्लीज। क्यों नहीं पीऊंगी? वो इसलिए नहीं पिएंगी कि आपके हस्बैंड ने इसमें कुछ मिलाया है। पूछिए इनसे। अरे बड़ी, मैंने कुछ नहीं मिलाया। नहीं, कमाल है, क्या बात करते हो? मिस्टर सजनानी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से आपको आपकी ड्रिंक में कुछ गोलियां मिलाते हुए देखा था। ओहो, आप इन गोलियों की बातें करें? अरे डॉक्टर असवानी ने रिकमेंड किया। नहीं क्या है, मेरी वाइफ जरा ज्यादा पीती है, बहकती है, लड़खड़ाती है, गिर जाती है, तो शराब का इफेक्ट कम करने के लिए ये गोलियां मिला देता हूँ, बस दैट्स ऑल। ये गोलियां देख सकता हूँ मैं? देखो जरूर देखा। लगता है पूल की ओर से आवाज आई है। एक मिनट। हेल्प तो मैं तुम्हें करूंगा रीमा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये कहना होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। से यू लव मी जान, यू लव मी। देखा, nobody wants you, nobody needs you सिर्फ सिवाय मेरे इस रॉक के। रॉकी क्या पागलपन है? You mind your own business, okay? पागल हो गया? अरे रॉक, उसकी जान चली जाएगी। तो हटता नहीं है। पागल हो गया हो क्या? अरे मर जाएगी वो। ऐसे कैसे मर जाएगी? लड़की को बाहर निकालो। तो फिर आ गया ना। ये शराब के नशे में उसको मार डालना चाहता है इंस्पेक्टर। बाहर निकालो जल्दी। हर्ष, कौन किसको मारना चाहता है?
ओ मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक जोकिंग बॉय, जोकिंग। मजाक बाय फुट। अरे मजाक में जान चली जाती है उसकी। हर्ष, लड़कियों को कमरे में लेके आओ जल्दी से उठा के। तू रीना की फिक्र मत कर, तू अपनी अनामिका की चिंता कर। वो कहाँ होगी, किसके साथ होगी? माइंड योर टंग। कोई लड़की को बाहर जाते हुए देखा? नो सर, न कोई अंदर आया न कोई बाहर गया। अनामिका जी, अनामिका जी, अनामिका जी, श्रीवास्तव, अनामिका कहीं नजर नहीं आ रही और वो इस बंगले में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आसपास में देखो कहीं नजर आती है, मुझे इत्तला करो। राइट सर। क्या हुआ? मिस अनामिका गायब है। व्हाट? जी हाँ। धर्मेश यार, इतनी सावधानी के बावजूद भी अनामिका नजर नहीं आ रही। बंगले का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। वो गई तो कहाँ गई? मैं तो उसे यहीं छोड़कर गई थी। मैडम, क्या बात है? पानी आना अचानक बंद हो गया। What nonsense! हम अपने यहाँ परेशानियों में उलझे हुए हैं और तुम बाहर से टैंकर मंगवा लो। टैंक तो फुल है मगर अचानक हो सकता है पाइप में कुछ फंस गया हो। धर्मेश, जस्ट मिनट, वो पानी की टांकी है। ख्याल है यही अनामिका है। श्रीवास्तव, बॉडी को यहां से ले जाने का बंदोबस्त कर। सर, मुझे लगता है कि यह कत्ल किसी बाहर के आदमी ने किया है, क्योंकि पार्टी में उस वक्त जो भी मौजूद था हर शख्स हमारी नजरों के सामने था, सिवाय अनामिका के। श्रीवास्तव, हर्ष बाबू, आप अनामिका आपकी मंगेतर थी ना?
आपको तो अपनी मंगेतर के साथ रहना चाहिए था। मैंने तो आपको एक बार भी उनके साथ नहीं देखा। आपको इस तरह अपनी मंगेतर को छोड़ना नहीं चाहिए था। अकेले जमाना बहुत खराब है ना हर्ष बाबू? अकेली? जी नहीं, वो तो दीप्ति के साथ थी। हाँ, हम दोनों साथ ही तो थे। कितने ख्वाब देखे थे अनामिका ने अपनी आने वाली जिंदगी के लिए। मैंने उसे अकेला छोड़ा ही क्यों? अच्छा मिस दीप्ति आहूजा, अनामिका जब आई थी तो उनकी ड्रेस यही थी क्या? लिबास यही पहन रखा था उन्होंने? जी हाँ जी। क्यों? नहीं, जब हम कमरे में गए थे तो आपने कहा था कि वो फ्रेशन अप हो रही हैं बाथरूम में, तो उस लिहाज से तो उनके कपड़े बदले होने चाहिए ना? हो सकता है कि उसे चेंज करने का मौका ही ना मिला हो। ये भी हो सकता है कि हमारे वहां से जाते ही कातिल वहां पहुंच गया हो सकता है कि कातिल वहां पहले से ही मौजूद हो। या फिर वहां बेडरूम में अनामिका किसी और के साथ थी। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? श्रीवास्तव, हमें उस बेडरूम को दोबारा तलाशना होगा। ये टूटी हुई डिश, इससे साफ जाहिर है कि आप जब पहली बार यहां आए थे उस वक्त अनामिका जिंदा थी। अनामिका का कत्ल उसके बाद में किया गया है। क्या ढूंढ रहे सर? श्रीवास्तव, क्या तुम सच कह रहे हो भारत? कातिल का सुराग मिल गया? कौन है कातिल? कातिल हम ही में से कोई एक है। तुम जो मुंह कारो, बड़ी ये कैसा पॉसिबल है? वो इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने कहा जब मर्डर हुआ था तो पार्टी का हर आदमी उसके सामने था, तो फिर मर्डरर हम में से कैसे हो सकता है? नहीं सजनानी साहब, जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें यह नहीं पता था कि अनामिका का एक्चुअली कत्ल कब हुआ था। क्या मतलब? मतलब यह है कि जब हम यहाँ अनामिका की तलाश करते हुए आए, अनामिका पहले से ही मर चुकी थी। लेकिन आपने और मैंने खुद उसकी आवाज सुनी थी। सुनी थी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जो आवाज हमने सुनी वो आवाज अनामिका की ही हो। और तुसी कहना की चाहते हो प्राजी, वो किसी ने, मेरा मतलब कातिल की थी और वो कातिल अनामिका? अरे बहुत कंफ्यूजन है भाई। क्या इसका मतलब कातिल कोई लड़की है? हर्ष बाबू, आपको जानकर हैरत होगी कि वहां कोई था ही नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? दीप्ति ने खुद वो आवाज सुनी थी। तो फिर वो टूटने की आवाज कहां से आई थी? मिसेस दीप्ति आहूजा, एक और सच्चाई ये है
कि वहां पर कोई प्लेट टूटी ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? टूटे हुए डिश के टुकड़े तो अब भी बाथरूम में पड़े हुए हैं। वो टुकड़े चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि वो अच्छे खासे 2-3 घंटे पहले टूटे थे। नमूना देखना चाहेंगे आप? श्रीवास्तव, वो टूटे हुए टुकड़े तो लेके आना। ये हैं वो टुकड़े। थोड़ा गौर फरमाइए। मिस्टर हर्ष, प्लेट के ये टुकड़े हमें बाथरूम के फर्श से मिले थे, बट इनमें से बीच का टुकड़ा गायब। और वो बीच का टुकड़ा ये है। अगर वो प्लेट बाथरूम में टूटी थी तो ये टुकड़ा बेडरूम की अलमारी के ड्रॉर में कैसे मिला मुझे? कि मिस्टर भारत, ये कहानी हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं आपको समझाता हूं मिस्टर मेहरा। दरअसल वो चाइना वेयर की वो प्लेट जो है वो पहले से तोड़कर संभाल कर उस रैक पर रखी गई थी। बाद में उस प्लेट को उस बाथरूम में प्लांट किया गया था, आराम से बिछा दिया गया था ताकि ये लगे कि ये प्लेट अनामिका ने तोड़ी है। वो प्लेट भी उतनी झूठी थी जितनी उस टेप रिकॉर्डर से अनामिका की आवाज नकली थी। क्या मतलब? मतलब ये रोहित बाबू कि वो जो आवाज उस कमरे से आ रही थी वो अनामिका की नहीं थी बल्कि उस टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। मैं जब पहली बार अनामिका की तलाश में उस कमरे में गया तो उस टेप रिकॉर्डर में वो कैसेट मौजूद थी। लेकिन जब मैं दूसरी बार अनामिका की तलाश में उस कमरे में गया तो उस टेप रिकॉर्डर में वो कैसेट गायब थी। इट्स इम्पॉसिबल भारत। दीप्ति ने तुम्हारे सामने अनामिका से बात की थी और एक रिकॉर्डेड वॉइस सवालों के जवाब कैसे दे सकती है? वेरी सिंपल धर्मेश बाबू कि सवाल करने वाला ये जानता हो कि उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड जवाब क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है। क्यों दीप्ति जी? आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आप अच्छी तरह समझ रही हैं मिसेस दीप्ति आहूजा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपका ये कहना है कि अनामिका आपके साथ थी? जी हाँ, सब जानते हैं। पूरी पार्टी में मुझे एक आदमी बताइए जिसने अनामिका को इस पार्टी में देखा हो आपके साथ। सच तो यह है कि अनामिका पार्टी में थी ही नहीं। उसका कत्ल बहुत पहले हो चुका था, लगभग 2-3 घंटे पहले। उसकी बॉडी की हालत बताती है जो 2-3 घंटे से पानी में थी। और उसका कत्ल आपने किया है। आपने मिसेस दीप्ति आहूजा, यू। और आप ही ने मुझे मोबाइल पे मैसेज दिया था ना, ताकि यह साबित हो सके कि कत्ल भी उस वक्त हुआ जिस वक्त आप पार्टी में सबके साथ मौजूद थी। चाइना वेयर के इस
ब्लेड के छोटे से टुकड़े ने आपकी सारी की सारी प्लानिंग के अंदर एक सुराख कर दिया। दीदी, दीदी तुमने अनामिका को? हाँ, मैंने वो किया जो तुम चाहकर भी नहीं कर सकते थे। तुम जानते थे कि वो तुम्हें बर्बाद कर रही थी। वो तुम्हें फंसाकर ब्लैकमेल करके तुम्हें शादी के लिए तैयार कर रही थी। ये उसने मेरे सामने कबूल किया था। इसीलिए पार्टी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही मैं उससे मिली थी। वो तुम्हारा भाई वो समझता था कि वो मुझे भी दूसरी लड़कियों की तरह बेवकूफ बना लेगा, मगर मैंने उसे समझाया कि अगर उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारे भाई की ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं मेरे पास कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, मेरा मतलब जितनी दौलत चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। दौलत तो मुझे सजनानी से भी मिल रही थी, लेकिन मुझे जो मुकाम चाहिए वो सिर्फ तुम्हारा भाई दे सकता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी 2 टके की लड़की को अपने भाई की बीवी बनने दूंगी? ये सिर्फ एक थप्पड़ है दीप्ति आहूजा। अगर तुमने दोबारा मेरे आड़े आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जिंदा रहेगी तब ना। गुस्से में उस वक्त खुद ब खुद मेरे हाथों में ताकत आ गई और मैंने उसका गला घोट दिया। मैंने सचमुच उसे मार डाला। लेकिन जब होश आया तो मुझे मेरे सामने फांसी का फंदा नजर आने लगा और अपनी जान बचाने के लिए मैंने ये सब ड्रामा किया। मगर मिसेस दीप्ति आहूजा, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचती तो आप अपने भाई की जान बचाने का कोई और दूसरा रास्ता निकाल सकती थी। लेकिन अफसोस, गुस्सा चीज ही ऐसी होती है मिसेस दीप्ति आहूजा कि इंसान अपने आपे में नहीं रहता, और वही गुस्से ने आपके वर्तमान के साथ साथ आपके भविष्य को भी जला के राख कर डाला। मैं आपको अनामिका के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।